हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चैंपियन ऑफ लॉ के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का ये छोटा सा वीडियो हम लोग देखेंगे नेट के पेपर्स के बारे में। सेकेंड फेज़ का पेपर 12 तारीख से होना है। आज इसमें 7 तारीख हो गई है। कोई अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है, बच्चे हैं 6 दिन और एडमिट कार्ड नहीं आया है तो बच्चे इस डायलेमा में हैं कि अपनी तैयारी कंटिन्यू करें कि ना करें, अच्छे से करें कि ना करें। तो सबसे पहले तो तैयारी ज़रूर कंटिन्यू करें। पता नहीं कब एडमिट कार्ड आ जाए, एनटीए वालों का कोई भरोसा नहीं है। वो जिस दिन पेपर रहता है उस दिन भी एडमिट कार्ड रिलीज़ कर देते हैं, उस दिन भी पोस्टपोनमेंट की डेट पब्लिश कर देते हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू करिए। पेपर होना होगा तो 12 तारीख की डेट तक आपको इंतज़ार करना चाहिए। हो सकता है 11 को एडमिट कार्ड आ जाए, लेकिन क्योंकि अगर हम लोग लास्ट ईयर की बात करें तो जैसे लास्ट ईयर का अगर देखें तो 20 तारीख से पेपर होना था, 13 को एडमिट कार्ड्स आ गए थे, 20 नवंबर को पेपर था, 13 को एडमिट कार्ड्स अपलोड कर दिया था। इन्होंने शेड्यूल और पहले दे दिया था कि कौन से दिन कौन सा पेपर है, तो इस हिसाब से एक हफ्ते पहले उन्होंने उस टाइम एडमिट कार्ड दे दिया था। लेकिन अब की बार आज 7 तारीख है, 6 दिन और बचे हैं, तो कोई एडमिट कार्ड नहीं आया है। और अगर हम लोग देखें तो अभी CUET का पेपर चल रहा है, बच्चों के एडमिशन का पेपर है, तो उसमें भी बहुत सारे टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं, टेक्निकल ग्लिच आ रही है, पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। 4 तारीख का पेपर नहीं हो पाया, फिर 6 तारीख को पेपर नहीं हो पाया। तो इस तरीके से क्योंकि ऑनलाइन पेपर होना है, बहुत टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं, टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं। तो CUET का पेपर मेरे ख्याल से क्योंकि एडमिशन का पेपर है तो वो लोग जल्दी कराने की सोचेंगे। अब शायद 12 से, मुझे नहीं लगता कि 12 से अब ये पेपर कराएंगे, लेकिन अब इस बात पे आप बिल्कुल कंफर्म मत होइए कि पेपर नहीं होगा। ये एक ओपिनियन है मेरे हिसाब से कि शायद आज 7 तारीख है, कल अगर नहीं आ जाता, कल 8 हो गया, 9 हो गया, तो ये मान के चलिए कि फिर नहीं होगा। 3-4 दिन अगर बचा है तो शायद ना हो, पोस्टपोनमेंट की डेट आ जाए। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करना चाहिए। तैयारी में कोई आपको थोड़ा भी डाइल्यूट नहीं करना चाहिए आपकी तैयारी को, क्योंकि हो गया तब फिर आप यही कहेंगे कि तैयारी किए होते। तो तैयारी कंटिन्यू रखिए आप लोग। एडमिट कार्ड किसी भी दिन आ सकते हैं, 2-3 दिन और आपको वेट करना चाहिए। अगर 2-3 दिन में नहीं आता है एडमिट कार्ड तो आपको ये मानना चाहिए कि पेपर नहीं होगा। अगर अब हम लोग आगे की बात करें, तैयारी कंटिन्यू करेंगे। अगर पेपर हो गया तो मैं आपको 1-2-3 पॉइंट्स कुछ ऐसे बता दे रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम टाइम में क्या करना चाहिए। स्पेशली जिनको नेट और JRF क्रैक करना है, अब सबको ही क्रैक करना है जो पेपर दे रहे हैं। हाँ, ये दूसरी बात है कि सिर्फ 6% लोग नेट हो पाते हैं, लगभग 1% लोग JRF हो पाते हैं। तो इन सब में आपको क्या करना है, पेपर टाइम में क्या किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे एक तो सबसे पहले कि आपको अपने सब्जेक्ट का पेपर, 2 पार्ट होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 में रिसर्च का क्वेश्चन होता है, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और आप उन क्वेश्चंस को, आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें उतना ही आपके ऊपर प्रेशर लास्ट में कम होगा। तो पहले तो आप अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप लॉ से हैं, आप ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, मैथ्स से हैं, जिससे भी हैं, आपको पहले मेरे सजेशन के हिसाब से आपके अपने सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद पेपर 1 सॉल्व करना चाहिए बचे हुए समय में। तो पहला यही मैं पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि पहले अपने सब्जेक्ट को सॉल्व करिए, उसके बाद पेपर 1 सॉल्व करिए, क्योंकि पेपर 1 ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। और दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा ये है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग टाइम अपना मैनेज नहीं कर पाते एग्ज़ाम हॉल में, कभी जल्दीबाजी करते हैं, कुछ पेपर जल्दी कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन जल्दी करते हैं, कुछ वहाँ गलतियाँ करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपको करना चाहिए। पेपर सॉल्व कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए।
दोनों जो 2 पार्ट्स हैं, 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे मिल रहे हैं। 3 घंटे को आपको देखना चाहिए पेपर 2 को कितना देना है, पेपर 1 को कितना देना है। तो मेरे हिसाब से अगर आइडल टाइम मैं अगर डिवीज़न उसका करूं तो आपको पेपर 2 को 1 घंटे 40 मिनट देना चाहिए, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और पेपर 1 को 1 घंटे 20 मिनट देना चाहिए, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 को 1 घंटे 20 मिनट क्यों देना चाहिए? उनके क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, समझने की कोशिश करनी चाहिए, तब सॉल्व करना चाहिए। पेपर 1 के क्वेश्चन लगभग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अगर आप पढ़ेंगे, आ रहे हैं तो कर लिए, नहीं आ रहे हैं तो नहीं किए, तो उसमें कम समय लगेगा। इसलिए 1 घंटे 40 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन लगभग कर देना चाहिए। 1-2 मिनट आप इधर उधर कर सकते हैं, और इस हिसाब से आपका बहुत अच्छा पेपर हो सकता है मेरे ख्याल से। मैंने जब अपना पेपर अटेम्प्ट किया था तो मेरी यही स्ट्रेटजी थी कि टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान दिया जाए। उसके बाद फिर जो है मैंने पेपर 2 पहले किया था, पेपर 1 बाद में किया था। तो इस हिसाब से मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि आपको ऐसे करना चाहिए, तो आपका JRF होने के चांसेस, नेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और दूसरा, एक तीसरा जो है वो बहुत डॉक्ट्रिन ऑफ एलिमिनेशन को आपको ध्यान रखना चाहिए। जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनमें डॉक्ट्रिन ऑफ एलिमिनेशन ध्यान रखना चाहिए। ये डॉक्ट्रिन बहुत ही कारगर डॉक्ट्रिन है, और इनसे बहुत क्वेश्चन सही होने के चांसेस होते हैं। और जो एक और पॉइंट है, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपको बाद में ये ना कहना पड़े कि मैंने पढ़ा ही नहीं। अगर मैंने पढ़ा होता, इज़ एम और नॉट, वाज वर्क की कोई दिक्कत नहीं होती। आप ये ना कहें कि नॉट मैंने देखा नहीं और मैंने देखा नहीं, ऐसा सिंगुलर प्लूरल का मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आप पेपर बहुत क्वेश्चन कायदे से पढ़िए, डॉक्ट्रिन ऑफ एलिमिनेशन को फोकस करिए, टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से देखिए, और उसके बाद सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, जिसमें भी पेपर 2 को आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए और पार्ट 1 को बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपके। और ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने आपको अपना ओपिनियन दिया कि कब पेपर हो सकता है, पेपर होगा कि नहीं होगा। पेपर मेरे ख्याल से शायद अब ना हो, लेट हो रहा है, क्योंकि CUET के बहुत सारे पेपर पोस्टपोन हो चुके हैं। तो लेकिन आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि उनका कोई NTA वालों का कोई विश्वास नहीं। उनके पास काम बहुत है, उनके पास स्टाफ्स की कमी है, उनके पास सिस्टम्स की कमी है, उनके पास टेक्निकल जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी कमी है। तो उनके ऊपर कोई आपको बिलीव नहीं करना चाहिए, आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहिए। पेपर वो करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, लेकिन ये ओपिनियन मेरी हो सकती है कि शायद अब पेपर ना हो, क्योंकि CUET का पेपर ऑलरेडी पोस्टपोन चल रहा है कई। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए, उसमें कोई डाइल्यूशन ना लाइए, आप उसको कंटिन्यू करिए। पेपर होगा तो आप दीजिए। और इसी के साथ ये वीडियो हम लोग एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं और सारी अगर कोई बात होगी तो उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये